अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग इन नर्सिंग। और हमने प्रीवियस लेक्चर में जो है रिकॉर्डिंग इन नर्सिंग डिस्कस किया हुआ है, तो आज हम रिपोर्टिंग के बारे में देखेंगे। तो रिपोर्ट्स क्या है? रिपोर्ट्स आर ऑरल और रिटन एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन शेयर्ड बिटवीन केयर गिवर्स इन अ नंबर ऑफ वेज। उसका मतलब क्या है कि रिपोर्ट जो होते हैं ये ऑरल भी होते हैं और रिटन भी होते हैं। इससे क्या है कि एक जो है इंफॉर्मेशन वो एक्सचेंज होती हैं, शेयर होती हैं बिटवीन केयर गिवर्स, बिटवीन हेल्थ केयर टीम इन अ नंबर ऑफ वेज। तो डिफरेंट वेज होती हैं, लाइक फेस टू फेस हो जाती है एक्सचेंज, जो है इंफॉर्मेशन शेयर हो जाती है, या टेलीफोन कन्वर्सेशंस होती हैं, मैसेंजर्स, रिटन मैसेज और ऑडियो टेप्ड मैसेज और कंप्यूटर मैसेज। इससे क्या है कि जो एक इंफॉर्मेशन होती है वो एक्सचेंज हो जाती है, वो शेयर हो जाती हैं ऑरली भी, और इधर ऑरली और रिटन बिटवीन केयर गिवर्स, बिटवीन हेल्थ केयर टीम। ठीक है ना? और इसमें क्या है कि जो ये रिपोर्ट्स है, रिपोर्ट्स आर इफेक्टिव मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। और जो ये रिपोर्ट्स एक कम्युनिकेशन टूल बन जाता है। इससे क्या है कि एक जो है कम्युनिकेशन हो जाती है बिटवीन हेल्थ केयर टीम, बिटवीन केयर गिवर्स। लाइक हम एग्जांपल लेंगे, एक टाइप है इसका टेलीफोन रिपोर्ट्स। उसमें क्या है कि जो एक नर्स है, अगर एक जो है एक क्लाइंट की कंडीशन वर्सन हो गई, क्लाइंट की कंडीशन ख़राब हो गई, या कोई मेडिकेशन देने से उसको कोई कॉम्प्लिकेशन हो गई, तो एक नर्स जो है, नर्स इंफॉर्मेशन, वो इंफॉर्मेशन शेयर करती है, एक्सचेंज करती है विद डॉक्टर। ठीक है ना? तो उसको बोलते हैं टेलीफोन रिपोर्ट्स। और उससे क्या है कि एक जो है कम्युनिकेशन हो जाता है बिटवीन हेल्थ केयर टीम, बिटवीन केयर गिवर्स। और जो ये रिपोर्ट्स हैं, रिपोर्ट्स जो है ये क्लियर होनी चाहिए, ये ट्रुथफुल होनी चाहिए, ये रिपोर्ट्स अप्रोप्रिएट होना चाहिए, एक्यूरेट, ब्रीफ और कंप्लीट। ठीक है ना? तो ये है इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन ऑफ रिपोर्ट्स। नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स। तो पहला इसमें है CSR, चेंज ऑफ शिफ्ट रिपोर्ट्स। ठीक है ना? तो जो CSR है, दिस टाइप ऑफ रिपोर्टिंग मोस्ट कॉमनली यूज। जो ये CSR है ये कॉमनली यूज होता है। ठीक है ना? एंड एट द एंड ऑफ ईच शिफ्ट nurses report information about their assigned clients to the nurse working on the next shift। मतलब कि जो नर्सेज का एक जो है शिफ्ट होता है, जो डे में काम करती है, जो दिन में काम करती है, और जो जिनका नाइट शिफ्ट होता है, तो उसमें क्या है कि जो शिफ्ट होता है उसमें जो है वो इंफॉर्मेशन जो है वो रिपोर्ट करती है, वो इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर करती है, एक्सचेंज करती हैं टू द नर्स वर्किंग ऑन द नेक्स्ट शिफ्ट। जो नेक्स्ट शिफ्ट में आती हैं, जो ये शिफ्ट होता है इनका, तो उसमें क्या है कि वो इंफॉर्मेशन जो है, क्लाइंट की इंफॉर्मेशन जो है, जो भी उन्होंने केयर, नर्सिंग केयर प्रोवाइड किया है, या कोई भी मेडिकेशन दी हुई है, तो वो सारा कुछ वो एक्सचेंज करती हैं जो दूसरी नेक्स्ट शिफ्ट में जो नर्स होती हैं। एंड द रिपोर्ट प्रोवाइड्स कंटिन्यूटी ऑफ नर्सिंग केयर among nurses who are caring for a client। क्या इसमें क्या है कि जो ये चेंज ऑफ शिफ्ट रिपोर्ट है, दिस इज द रिपोर्ट गिवन बाय प्राइमरी नर्स। ये एक जो है प्राइमरी नर्स देती है टू द नर्स रिप्लेसिंग हिम और बाय द चार्ज नर्स टू द नर्स हु एज्यूम्स रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कंटिन्यूइंग केयर। और इसमें क्या है कि जो इंफॉर्मेशन इसमें जो है शेयर होती है एमंग नर्सेस, उसमें लाइक आइडेंटिफिकेशन डाटा होता है, एक क्लाइंट का नेम, एज, सेक्स, रूम नंबर, करंट डायग्नोस, और करंट हेल्थ स्टेट्स ऑफ द क्लाइंट, करंट ऑर्डर्स, नर्स प्रिस्क्राइब्ड ऑर्डर्स, फिजिशियन प्रिस्क्राइब्ड ऑर्डर्स। ठीक है ना? और जो है चेंज ऑफ शिफ्ट रिपोर्ट है, इसके डिफरेंट फॉर्म्स हैं। लाइक कि इसमें आता है रिपोर्ट्स अमंग द मेंबर्स ऑफ नर्सिंग टीम, जिसमें हमने देखा वो शिफ्ट होता है जो नर्सिस का,
नेक्स्ट हमारा आता है इसमें reports between the head nurse and her assistant or reports between the head nurse and the nursing superintendent, like जो reports between the head nurse and the nursing superintendent, इसमें कौन से reports आते हैं, like इसमें क्या है कि the day, evening and the night reports are sent to the nursing superintendent at regular intervals. जो भी इवनिंग रिपोर्ट्स होते हैं, डे रिपोर्ट्स होते हैं, नाइट रिपोर्ट्स होते हैं, वो भेजे जाते हैं टू सुपरिटेंडेंट एट रेगुलर इंटरवल्स। तो इसमें क्या होता है कि इसमें आता है हमारा, इसमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन होती है, कौन कौन सा रिपोर्ट होता है, लाइक क्लाइंट अंडरगोन सर्जरी, एनी एक्सीडेंट्स, न्यूली एडमिटेड क्लाइंट्स और सीरियसली इल क्लाइंट्स, ठीक है ना। तो ये है रिपोर्ट्स, जो रिपोर्ट्स बिटवीन द हेड नर्स एंड द नर्सिंग सुपरिटेंडेंट। नेक्स्ट इसमें है रिपोर्ट्स बिटवीन द हेड नर्स एंड हर असिस्टेंट। इसमें क्या है कि जो एक हेड नर्स है, अगर हेड नर्स जो है वो लीव पे हैं, ठीक है ना, तो उसमें क्या है कि वो एक जो है इंफॉर्मेशन है वो शेयर करती हैं, वो एक्सचेंज करती है, वो जो उसकी असिस्टेंट होती है वो उसको बताती हैं, वो रिपोर्ट देती हैं, ठीक है ना। इंफॉर्मेशन लाइक उसमें आता है वो कंडीशन ऑफ ऑल द क्लाइंट्स, ठीक है ना, लाइक द ट्रीटमेंट्स दे आर रिसीविंग, ऑब्जर्वेशंस दैट आर टू बी मेड, प्रॉब्लम्स ऑफ स्टाफिंग एंड द प्लान्स फॉर मीटिंग देम, एक्सपेक्टेड एडमिशंस, डिस्चार्ज ट्रीटमेंट एंड चेंज इन द रूटीन ऑफ वार्ड। ये जो सारी इंफॉर्मेशन है ये एक हेड नर्स जो है ये शेयर करती है जो असिस्टेंट होती हैं, असिस्टेंट नर्स। और जब वो हेड नर्स रिटर्न होती हैं आफ्टर आवर्स और डेज, the assistant nurse reports to her all the changes in the situation including the condition of the client and the happening during her absence। ये आता है reports between the head nurse and her assistant, ठीक है ना। एग्जाम्पल फॉर CSR, if shift nurse finds a certain pain relief measures effective for a client, it is essential that the information to be related to the next nurse caring for the client so that pain control intervention can be continued। Like कि अगर एक नर्स है, फर्स्ट शिफ्ट नर्स जो है उसने जो है she finds a certain pain relief measures effective for a client, तो उससे उससे क्या है कि उसने जो ये इंफॉर्मेशन है वो नेक्स्ट शिफ्ट में जो नर्स होती है उससे शेयर करनी है, ठीक है ना, एक्सचेंज करनी है, सो दैट द पेन कंट्रोल इंटरवेंशन कैन बी कंटिन्यूड, ठीक है ना। नेक्स्ट है ट्रांसफर रिपोर्ट्स। Patients are often transferred from one unit to another to receive different levels of care and treatment। Patients जो होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं from one unit to another unit, from one ward to another ward to receive different levels of care and treatment। For example, client transfer from an ICU or critical care units to general nursing units when the client stable or no longer requires such intense monitoring, ठीक है ना। And when giving a transfer report the following information should be given। तो इसमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आती हैं, लाइक पेशेंट्स नेम, एज, प्राइमरी फिजिशियन एंड मेडिकल डायग्नोस, brief summary of progress up to the time of transfer, patient health status, physical and psychological allergies regarding drugs and medications, current treatment status like IV fluids, blood transmission और करंट नर्सिंग डायग्नोस और प्रॉब्लम एंड केयर प्लान। तो ये सब जो इंफॉर्मेशन है ये जब एक पेशेंट जो है ट्रांसफ़र होता है तो उसमें क्या है कि ये सब इंफॉर्मेशन होती है, ये सब इंफॉर्मेशन जो है देनी पड़ती है। नेक्स्ट हमारा आता है टेलीफोन रिपोर्ट्स। इसमें क्या है कि नर्स इन्फॉर्म फिजिशियन और अदर हेल्थ केयर टीम मेंबर्स रिगार्डिंग द चेंज इन patient condition during caring and communicate information to the nurse on the other units about clients transfer। तो टेलीफोन रिपोर्ट्स में क्या है कि जो एक नर्स है वो इन्फॉर्म करती है फिजिशियन को या अदर हेल्थ केयर टीम मेंबर्स को रिगार्डिंग द चेंज इन पेशेंट कंडीशन ड्यूरिंग केयरिंग।
and communicate information to nurses on the other units about the client's transfer. ठीक है ना. And telephone reports also can be utilized a laboratory staff or other radiological staff to provide immediate results about patient. ठीक है ना. और जो एडवांटेज क्या है इसका, टेलीफोन रिपोर्ट्स का एडवांटेज क्या है? द एडवांटेज इज दैट द नर्स कैन डिलीवर द मैसेज इमीडिएटली and classifications can be sought, but the disadvantage is there is no permanent record for this. ठीक है ना. तो ये है इसका जो है एडवांटेज और डिसएडवांटेज. एंड द नर्स रिसीविंग ए टेलीफोन रिपोर्ट should document the date, time and the name of person giving the information and what the information was giving along with the signature. अब जब जो नर्स है, नर्स ने जो है रिसीव किया टेलीफोन रिपोर्ट, तो उसमें क्या करना, उसने डॉक्यूमेंट करना है डेट, टाइम और द नेम ऑफ द पर्सन, किसने वो इंफॉर्मेशन दी. ठीक है ना. एंड इंफॉर्मेशन क्या थी, along with signature. ठीक है ना. और इसमें एक आता है इवाल्युएशन रिपोर्ट्स. ठीक है ना. तो उसमें क्या है कि मंथली इवाल्युएशन रिपोर्ट्स ऑफ द स्टूडेंट्स आर सेंट टू द प्रिंसिपल ऑफ स्कूल और कॉलेज ऑफ नर्सिंग बाय द हेड नर्स. दिस विल हेल्प द स्टूडेंट्स टू गेट एन अवेयरनेस अबाउट देयर परफॉर्मेंस एंड टू मेक फर्दर इम्प्रूवमेंट. तो इसमें क्या है कि मंथली जो है इवाल्युएशन रिपोर्ट्स जो है स्टूडेंट्स के, वो एक जो है हेड नर्स सेंड करती है, भेजती है प्रिंसिपल ऑफ स्कूल और कॉलेज, सो दैट द स्टूडेंट्स जो है वो अवेयर हो सकते हैं अबाउट देयर परफॉर्मेंस एंड टू मेक फर्दर इम्प्रूवमेंट. ठीक है ना. नेक्स्ट है नर्स इज रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रिकॉर्ड कीपिंग एंड रिपोर्टिंग. नर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर रिकॉर्ड कीपिंग एंड रिपोर्टिंग, लाइक कीप अंडर सेफ कस्टडी of nurses, no individual sheet should be separated. ठीक है ना. Not accessible to patients and visitors and strangers is not permitted to read records, and records are handed over to the legal advisor without written permission of the administration, and handed carefully, not destroyed, and identified with biodata of the patient such as name, age, admission number, diagnosis, never sent outside of the hospital without written administrative permission. तो ये आगे इसमें nurses responsibility for record keeping and reporting. Okay, thank you.